हेलो गाइस, आज का वीडियो टाइम एंड वर्क के ऊपर है। इसमें हम क्वेश्चन देख रहे थे, उससे आगे का सीरीज है। आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है और दोनों एक साथ मिलकर काम को चालू करते हैं और 2 दिन काम करने के पश्चात 2 काम को छोड़ देता है। मतलब ए 2 दिन काम करने के पश्चात वो काम को छोड़ देता है, तो जितना भी काम बचा शेष काम को बी कितना दिनों में करेगा। तो अब देखते हैं हम इस टाइप के को। ये कुछ नहीं है, पहले लिखते हैं ए कितना दिन में, 10 दिन में, बी कितना दिन में, 15 दिन में। तो इन लोगों का कुल काम निकालते हैं तो 30 हो जाएगा। इनका एलसीएम जैसे पुराने वीडियो में निकाले। तो ए का एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम। बी एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम। तो हमको क्या बोला है, इसमें बोला है 2 दिन एक काम करने के बाद छोड़ देता है। तो मतलब 2 दिन तक दोनों काम करते हैं। ए 2 दिन तक काम किया तो दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं, तो बी भी साथ में काम किया है। इसलिए ए और बी 2 दिन में कितना काम करते हैं, पहला वो देखते हैं। एक दिन में ये दोनों 5 काम करते हैं। एक दिन में ए और बी 5 काम करते हैं, तो 2 दिन में कितना काम करेंगे, कुल 10 काम। तो हो जाएगा 2 दिन में काम इनका 10 काम। 2 दिन में हो गया 10 काम और कुल कितना काम है, 30 काम। कुल काम है 30 और वो उन दोनों ने कितना काम किए हैं, 10 काम। तो कितना काम बचा, अब 20 काम बचा। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 20 बचा। और ये 20 काम को कौन करेगा, अब बी करेगा। शेष काम को 20 माने कि बी करेगा और शेष काम कितना है, 20। तो शेष काम को बी करेगा और बी की कार्य क्षमता कितना है, एक दिन का 2। बी की कार्य क्षमता 2 और शेष काम 20। तो कितना दिन लगेगा करने में, 20/2 बराबर 10 दिन। तो जितना भी शेष काम को है बी 10 दिन में कंप्लीट कर लेगा। इसमें क्या बोला है, ए एक काम को 10 दिन में करता, बी एक काम को 15 दिन में करता है। तो कुल काम 30 हो गया। तो ए की कार्य क्षमता आ गया 3 और बी की कार्य क्षमता आ गया 2। तो एक दिन में उनका कार्य क्षमता कितना आ गया, 5। तो 2 दिन तक दोनों काम को करते हैं तो कितना काम कर लेते हैं, 10 काम। तो कुल काम कितना है, 30 काम। 30 काम में उन दोनों का 2 काम को निकाल देते हैं तो कितना आ जाता है, 20 काम। 20 काम को कौन करेगा, अब 20 काम को अब सिर्फ बी करेगा। तो बी की कार्य क्षमता कितना है, 2 और कुल काम कितना है, 20। तो 20/2 करने से कितना बचा, 10। तो शेष काम को बी अकेला 10 दिन में कंप्लीट कर लेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। ये भी समान क्वेश्चन है। इसमें वैसे बोला है ए 2 दिन काम करने के बाद बी शामिल हो जाता है। ए 2 दिन तक काम किया फिर बी शामिल हो जाता है। तो शेष काम को ए और बी कितना दिन में करेंगे। एक आदमी अकेला जा रहा था, वो काम किया, उसके बाद बी भी आ गया। तो ए 2 दिन तक काम करता है। तो 2 दिन तक ये काम करता है तो उसके कार्य क्षमता के हिसाब से वो काम करेगा। तो पहले कार्य क्षमता निकालते हैं। ए 10 काम, बी 15 दिन में। तो कुल कितना होगा काम, 30 काम। तो इसका एक दिन का कार्य क्षमता 3, इसका एक दिन का कार्य क्षमता 2। और फिर क्या बोला है, ए 2 दिन तक काम करने के पश्चात बी शामिल होता है। तो ए का 2 दिन का काम, ए का 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, 3। उसका कार्य क्षमता एक दिन का 3 है तो 2 दिन का कितना हो जाएगा, 6। 2 दिन का कार्य क्षमता 6 हो गया और एक दिन का कार्य क्षमता उसका 3 है। तो अब शेष काम कितना बचा, शेष काम
30 में 6 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 24। शेष काम बचा 24। तो अब 24 काम को कौन करेगा? 24 काम को ए और बी दोनों मिल के करेंगे। तो ए की कार्य क्षमता कितना है 3 और बी की कार्य क्षमता कितना है 2। तो दोनों की कार्य क्षमता कितना हो गया 5। तो अब कितना हो जाएगा 24/5। शेष काम को ए और बी दोनों मिल के करेंगे तो कुल काम 24 बचा है और उनका कार्य क्षमता 5 है। तो कितना आ जाएगा 5 × 24 और 4/5। अब इसमें बोला है ए एक काम को 10 दिन में करता है, बी एक काम को 15 दिन में करता है। तो उनका कुल काम कितना होगा 30 काम। 30 काम को ए 3 दिन, एक दिन की कार्य क्षमता 3 है और बी की कार्य क्षमता 2 है। तो ए 2 दिन तक काम करता है तो 2 दिन में उसके द्वारा किया गया काम कितना होगा? 2 दिन में उसके द्वारा किया गया काम 6 होगा, क्योंकि एक दिन में वो 3 काम करता है। और शेष काम को कौन करते हैं? बी और ए करते हैं। तो ए की एक दिन का कार्य क्षमता 3 है और बी की एक दिन का कार्य क्षमता 2 है। तो दोनों की कार्य क्षमता कितना होगा 5 एक दिन का। और कुल कितना काम बचा है 24। अब 24 काम को दोनों करेंगे ए और बी दोनों मिल के, तो 24/5 हो जाएगा। तो उसको भाग देने से कितना आएगा 4 सही 4/5 हो गया। इतना दिन में वो लोग काम को कंप्लीट कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन में क्या बोला है, ए 10 दिन बी 15 दिन में करता है। ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हैं। कितने दिन पूर्व बी काम करना छोड़ दे कि पूरी काम 8 दिन में पूरा हो जाए। जो काम है वो 8 दिन में पूरा हो जाए, वो कितने दिन पूर्व बी काम को करना छोड़ दे। उस काम को ए अकेला 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। ए बी एक साथ मिलकर काम कर रहे थे, तो कितने दिन पहले वो काम को छोड़ दे कि पूरा काम 8 दिन में कंप्लीट हो जाए। तो इसमें क्या बोल दे रहा है 8 दिन तक कौन काम किया? 8 दिन तक ए काम किया है, पूरा 8 दिन तक ए काम किया। तो 8 दिन में ए द्वारा किया गया काम, एक दिन में 3 काम करता है, तो 8 दिन में कितना काम किया 24 का। अब कितना काम बच गया 24 को इसमें माइनस कर देंगे तो कितना बचा 6 काम। ये 6 काम को बी कितना दिन में करेगा? ये 6 काम को बी 2 या 3 दिन में करेगा। 6 काम को बी 3 दिन में करेगा। और कितना दिन पूर्व वो काम को छोड़ दिया? तो कुल काम 8 माने कुल काम को 8 दिन में करते हैं और ये 3 दिन तक काम किया है, तो कितना दिन पूर्व छोड़ दिया बराबर 5। तो वो 5 दिन पूर्व काम को करना छोड़ दिया। इसमें पहला क्या बोला है 8 दिन में काम को पूरा होना है, तो एक कितना दिन पहले से काम को छोड़ दिया, मतलब ये कितना दिन तक काम किया? तो ये 3 दिन तक काम किया। ये 3 दिन तक काम किया तो कितना 8 दिन तक काम करना है, तो कितना काम को छोड़ दिया, कितना दिन पहले वो छोड़ दिया? तो 5 दिन पहले काम को छोड़ दिया। तो इसको साफ देखते हैं, ए एक दिन में 3 काम करता है, तो इसको पूरा 8 दिन तक ये काम किया है, तो ये 24 काम किया 8 दिन में। अब कितना काम बच गया 30 में 24 को माइनस कर देते हैं 6 काम को बी करता है, वो ए और बी के साथ जैसे मिल कर करते थे उसी टाइप के। तो ये करता है तो कितना दिन में करता है ये 6 काम को 3 दिन। तो 3 दिन तक बी काम किया और जबकि 8 दिन में काम को कंप्लीट करना है, तो 30 काम को 8 दिन में ए और बी कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन उससे पहले ही बी काम को करना छोड़ देता है। तो ये कुल 8 दिन में ये 3 दिन को माइनस कर देते हैं, तो ये कितना आया 5। तो ये 5 दिन पूर्व बी ने वो काम को करना छोड़ दिया था। इसका मानना यही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।